सुप्रभात बच्चों, मैं राज इंटरनेशनल स्कूल से आपकी हिंदी अध्यापिका राजबाला। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 से पाठ 1 पढ़ेंगे, जो एक कविता है जिसका नाम है ध्वनि। ध्वनि कविता के कवि का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। निराला जी का जन्म 1897 ईस्वी में बंगाल में हुआ था। इन्हें बंगला, संस्कृत व अंग्रेजी भाषा का ज्ञान था। अपने निराले व्यक्तित्व के कारण ये हिंदी साहित्य में निराला उपनाम से प्रसिद्ध हुए। प्यारे बच्चों, कविता का सार इस प्रकार से है कि इसके अंदर कविता के माध्यम से कवि कहता है कि अभी तो उसके जीवन का आरंभ हुआ है, अभी तो उसके जीवन में वसंत की बहार आई है, अभी उसका अंत नहीं होने वाला। क्योंकि कवि कहता है कि वह एक एक फूल का अर्थात प्रत्येक युवक से आलस्य को दूर भगा देगा और नए जीवन का संचार कर देगा और प्रत्येक युवक में अमरता का भाव भर देगा। इसमें कवि ने अपने आलोचकों को जवाब दिया है कि अभी उसका अंत नहीं होने वाला है। तो आइए पढ़ते हैं कविता की प्रथम पंक्तियों के अनुसार। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है, मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। प्यारे बच्चों, इसमें कवि निराला जी ने कहा है कि उनके आलोचक बोलते हैं कि निराला जी का अंत हो चुका है। तो अपने आलोचकों को, जो उनकी बुराई करने वाले हैं, उनको जवाब देते हुए कहते हैं कि अभी मेरे जीवन का, कवि रूपी जीवन का अंत नहीं होने वाला, क्योंकि अभी अभी ही मैंने अपने कवि जीवन का उत्कर्ष किया है, अर्थात मेरे जीवन में अभी वसंत की बहार आई है। तो मेरे जीवन का अंत कैसे हो सकता है? हरे हरे ये पात डालियाँ, कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वपर मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्यूष मनोहर। कवि कह रहे हैं कि अभी तो मेरा जीवन हरे हरे कोमल कलियों के समान, हरे हरे पत्तों के समान और कोमल यानी कि यौवन अवस्था में, अर्थात अभी तो वह जवान है, यौवन अवस्था से भरपूर है। तो उसका अंत कैसे हो सकता है? अपने कोमल हाथों को इन कलियों पर, अर्थात एक एक कविता से वो फेर करके एक नई सुबह को जागृत कर देगा, अर्थात सभी युवाओं को प्रेरित कर देगा। प्यारे बच्चों, इसमें कोमल कलियाँ, जिसके अंदर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालस खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। प्यारे बच्चों, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने कर्म का परिचय देते हुए कहा है कि मैं पुष्प पुष्प से, अर्थात एक एक फूल से आलस्य को खींच लूँगा। तद्रालस, तद्रालस का अर्थ है आलस्य को खींच लूँगा, अर्थात आलस्य में जो युवक पड़े हुए हैं उनके मन में कवि अपनी कविता के माध्यम से जीवन का अमृत खुशी से भर देगा। अपने नवजीवन का अमृत, अर्थात वो अपनी कविता के माध्यम से उनके जीवन में, प्रत्येक नवयुवक के जीवन में अमरता को या अमृत खुशी से भर देगा। और बसंत, जिस प्रकार बसंत के आ जाने से लोगों के जीवन में एक नई उमंग का संचार होता है, वैसे ही कवि भी युवकों के मन में निराशा की भावना को दूर कर
उन्हें अमरता का द्वार दिखा देगा। कवि कह रहा है कि अंत में है मेरे वे जहाँ अनंत, वे जहाँ भी हैं, अनंत मतलब जिनका अंत नहीं होगा, अर्थात जिनको अमरता का द्वार दिखा दिया जाएगा तो फिर वो अमर रहेंगे, उनका अंत नहीं होगा। तो फिर अभिनय होगा मेरा अंत, तो मेरे तो अभी अभी वसंत का आगमन हुआ है, तो मेरे अभी उसका अंत नहीं होने वाला। प्यारे बच्चों, इसमें कवि ने अपने कर्म का परिचय दिया है और इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने युवा पीढ़ी को संदेश दिया है, उनको जगाने का सुझाव दिया है। धन्यवाद। इस कविता में कुछ कठिन शब्दों का प्रयोग हुआ है, जैसे मृदुल जिसका अर्थ है कोमल, पात पत्ते, तद्रालस आलस्य, अनंत जिसका अंत न हो, सहर्ष खुशी से, निद्रित नींद में, प्रत्यूष प्रातःकाल। धन्यवाद।